लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह के ज़ात से कि जिस खतीब तक मैं पहुँचने की जसारत और जुरत और हिम्मत कर रहा हूँ, वो अपनी तकरीर सुनवाने के लिए कब्रिस्तान से मुर्दों तक को उठवाते हैं। आप तो जिंदा हैं, इंशाअल्लाह जिंदा दिली के साथ सुने और आखिर में दुआ में शिरकत करके जाएं। मुझे उम्मीद है जो हजरात अपने घर से अपनी माँ की दुआएं लेके आए दुआ में शिरकत करके जाएंगे, और जो हजरात अपने घर से अपने बच्चों की माँ की दुआ लेके आए हैं वो बीच में उठेंगे, आप उसे गौर से देखेंगे इंशाअल्लाह। अब एक देखें मेरे दोस्तों कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मौज़ हज़रात, एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मआरिफ़ के जवाहिर लौटाते हैं। अगर अहादीस नबवी के शरह वज़ाहत पे माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अनवारुल्लाह साहब फलक कासमी दामत बरकातुहु मद्दजिल्लहुल आली मोहतमिम मदरसा इदारा सबीलुल शरिया आबापुर से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। सदक़ हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बरादरान गिरामी, बुजुर्गान महतरम, दीनी भाइयों, पर्दानशी माओ और बहनों, स्टेज पर जलवा फरोज मुअक्कर हजरात उलमाए किराम, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान के हजरात असातिज़ा, तलबा, जुमला अरबाब व अरकान, काफ़ी देर से आप इस अज़ीमुश्शान जलसे को समाअत फरमा रहे हैं। पेशरो उलमा ने, खतीबों ने और अरबाब शेर व सुखन ने आपकी अच्छी खिदमत की है। आप इसको कबूल फरमाए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन तमाम मसाई को अपनी शान करीमी से पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में कबूल फरमाए। आज की इस नशिस्त में मुझे चंद बातें अर्ज करनी। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इस कायनात की तख्लीक फरमाया, लेकिन इस कायनात में जहाँ ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चाँद है और बेशुमार मखलूक़ात हैं,
उन तमाम मखलूक में इंसान को सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती बनाया। इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर इंसान इस कायनात का शाहकार और मास्टरपीस है। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, मजहबी बुनियाद पर अब तक मैंने किसी को अलग नहीं किया है। इंसान इंसान होने की हैसियत से इस कायनात का शाहकार और मास्टरपीस आइटम। इंसान बहुत ही खूबसूरत और हसीन मखलूक। अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को इस कायनात का हसीन कैलेंडर बनाया। दुनिया के कैलेंडरों में तारीख देखी जा सकती है, माह और दिन देखे जा सकते हैं, लेकिन दुनिया का कैलेंडर इंसानियत की खूबी को आश्कारा नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने जो इस बज़्म कायनात में इंसानी कैलेंडर दिया है, ये इंसानी कैलेंडर अगर इंसानियत से आरास्ता है तो पूरी दुनिया को इंसानियत का हुस्न और उसकी खूबियाँ, उसका कमाल, उसका जमाल, उसकी अच्छाइयाँ और उसके ज़रिए से पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिले। इंसानी कैलेंडरों में इंसानियत को देखा जा सकता है और दुनियावी कैलेंडरों में सिर्फ तारीख देखी जा सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को इस कायनात का हसीन और खूबसूरत कैलेंडर बनाया। इस दुनिया में जो भी इंसान बसता है वो सब अल्लाह की प्यारी मखलूक है। इंसानी बुनियादों पर आज के इस मुल्की मंजरनामे में, इलाकाई मंजरनामे में और आलमी मंजरनामे में दुनिया इंसानियत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसानियत के मैसेज को, इंसानियत के पैगाम को और इंसान के मकाम को जाहिर करे और दुनिया को बताए, ताकि ऐसी सकती हुई दुनिया इंसानियत की कदरदां बने और इंसानियत का इकराम और उसका एहतराम करने वाले बने। आज सबसे ज्यादा बेकीमत, बेहैसियत अगर कोई मखलूक मालूम होती है इस इंसानियत से खाली आबादी में, तो वो इंसान है। लेकिन जहां इंसानियत है, सच्ची बात यह है कि इस कायनात में उस इंसान के नजदीक इंसान से बेहतर कोई मखलूक नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी शान करीमी से और हमारे और आपके बगैर तलब के हमको और आपको इंसान बनाया है। और जिस किसी को भी अल्लाह ने इंसान बनाया है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर इंसानियत पैदा करे, आदमियत पैदा करे और इंसान का कदरदां बने, इंसान से मोहब्बत करने वाला बने, इंसान के लिए अजियत रसा ना बने और उसको तकलीफ देने वाला ना बने, उसको सताने वाला ना बने, उसको तरपाने वाला ना बने, बेदर्दी और सफाकी के साथ उसको कत्ल करने वाला ना बने। हमारे मुल्क में और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में चिड़िया खाने हैं और उस चिड़िया खाने में जहां बहुत सारे हैवानात और चरिंद परिंद रहते हैं, उसी में दरिंदे भी रहते हैं, भेड़िया भी है। लेकिन हम में का कोई आदमी ये नहीं बता सकता है कि दिल्ली के चिड़िया खाने में किसी भेड़िया ने अपनी फैमिली के किसी रुकन का मर्डर कर दिया हो, या कलकत्ता के चिड़िया खाने में किसी शेर ने अपनी फैमिली के किसी रुकन का और मेंबर का मर्डर कर दिया हो। तो इसका नाम जानवर है, लेकिन इस जानवर को भी अपनी बिरादरी का और अपनी फैमिली का इतना एहतराम है कि वो अपनी फैमिली के अरकान को नहीं मारते, नहीं पीटते। चंद साल पहले आपके इस दिल्ली के चिड़िया खाने में एक शेर ने, एक दरिंदा ने एक इंसान का मर्डर तो किया था, लेकिन कभी नहीं सुना होगा आपने
कि दिल्ली के चिड़ियाखाने की किसी दरिंदा ने अपनी ही फैमिली के किसी शख्स का मर्डर कर दिया हो। लेकिन दुनिया की इंसानी भीड़ में आज ये बात इंसान नहीं कह सकता है कि हाँ, हमारी बिरादरी, हमारी फैमिली वो फैमिली है जो इंसानियत के दर पे आज़ार नहीं है और इंसानियत को मर्डर नहीं किया है। बल्कि हिंदुस्तान से और मुल्क के दूसरे शहरों से निकलने वाले अखबार की उमूमन सुर्खियां यही होती है कि उसके ऊपर सुर्ख खून का तज़किरा होता है कि बेदर्दी के साथ और सफाकी के साथ किसी ने किसी इंसान की जान ले ली है और उसका मर्डर कर दिया है। मेरे भाइयों, आज के इस मुस्तरिब दुनिया में जिम्मेदारी के साथ मिल्लत इस्लामिया के जियालों को, निरालों को अगली सफ में रहना चाहिए और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए मुफीद से मुफीद तर बन करके रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो कौम, जो फैमिली, जो खानदान, जो मिल्लत अपनी इफादियत को साबित करती है और अपने अंदर दुनिया इंसानियत को फायदा पहुंचाने का जज्बा रखती है, उस फैमिली, उस खानदान और उस कुंबे की हिफाजत का कहीं तो महसूस तरीके पर और कहीं गैर महसूस तरीके पर इंतजाम हो जाता है। मुफीद चीजें जो होती है उसकी हिफाजत का एहतमाम किया जाता है। हमारे मुल्क में केले का दरख्त होता है और हमारे मुल्क में आम का भी दरख्त होता है। केला का दरख्त एक बार फल देता है, उसका फल काट लिया जाता है और साथ ही साथ उस पेड़ को भी काट लिया जाता है। उस पेड़ को, उस दरख्त को क्यों काटा जाता है? इसलिए काट दिया जाता है कि अब इस केले के दरख्त से दोबारा फायदे की उम्मीद नहीं है। लेकिन आम का दरख्त है, एक साल अगर फल नहीं दिया तो उसको काट कर नहीं फेंका जाता, दूसरे साल अगर फल नहीं दिया तो उसको काट कर नहीं फेंका जाता, तीसरे साल भी अगर फल नहीं दिया तो उसको काट कर नहीं फेंका जाता, बल्कि उसकी खिदमत की जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है। और इसलिए की जाती है कि इस साल अगर इससे फायदा नहीं पहुंचा है तो आइंदा साल फायदा पहुंचने की उम्मीद है। पता ये चलता है कि जो चीज मुफीद होती है या उससे फायदा पहुंचने की उम्मीद होती है उसकी हिफाजत की जाती है। हम और आप भी अगर दुनिया इंसानियत के लिए जिस तरह मुफीद माजी में रहे हैं और अब भी हैं, आइंदा भी रहने का हौसला पैदा करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि तुम दुनिया की इंसानियत के लिए तुम मुफीद बन करके रहो, तो यकीन जान लीजिए कि आपकी हिफाजत का भी इंतजाम कहीं महसूस तरीके पर और कहीं गैर महसूस तरीके पर किया जाएगा। इंसान होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में जगह ब जगह हमारी अजमत को, हमारे एतबार को आश्कारा किया है। एक मौके पर इरशाद फरमाया, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है, इज्जत बख्शी। एक जगह फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर इंसान की हैसियत को, उसके वक़ार और एतबार को और उसकी अहमियत को अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया है और आश्कारा फरमाया है। लेकिन जब इसी दुनिया इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए अल्लाह ताला ने आका मदनी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, तो उनकी जिंदगी का बेश कीमत हिस्सा दुनिया इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तस करा दिया। आपको याद होगा कि आका मदनी को अल्लाह ताला ने 63 साल की जिंदगी मुबारक दी। 63 साल में 23 साल तक आका ने ईमान और इस्लाम की खिदमत की, लेकिन 40 साल का खूबसूरत हिस्सा कहां गुजरा है? 40 साल के खूबसूरत हिस्से में, जिंदगी के खूबसूरत हिस्से में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर कौन सा काम अंजाम दिया? मैं बताऊं, कोई दूसरा बताए तो शायद वो हर तरह मसमू ना हो, काबिल कबूल ना हो। हम सब चलते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में और पूछते हैं कि अम्मी जान, आप ये बताएं, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि आका मदनी ने अपनी जिंदगी का 40 साल खूबसूरत हिस्सा कहां लगाया? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं और इमाम बुखारी ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस
पूरी 40 साल जिंदगी जिसकी सर्वे रिपोर्ट को हजरत खदीजा ने जमा किया है, खुद इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ में उसको महफूज किया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि ऐ खदीजा, ऐसा लगता है कि मैं नहीं बच सकूंगा, मैं जाये हो जाऊंगा, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी कुव्वत के साथ, बड़े एतमाद के साथ फरमाया, वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इस दावे में जो टेम्परेचर रखा है, उस टेम्परेचर को उर्दू जुबान में मुंतकिल करना कोई सहला और आसान काम नहीं। सिर्फ जिस्म जान के अंदर टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि अल्फाज में भी टेम्परेचर होता है। और अहले इल्म उलमा यहां मौजूद हैं, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इस दावे में कितना टेम्परेचर डाला है। फरमाया, वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, ए आका, अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं करेगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। हम होते, आप होते, तो बस एक किसी साहब के मजबूत दावे पर इत्मीनान कर लेते, लेकिन आका मदी ने फरमाया कि खदीजा, ये तो तुम्हारा दावा है, लेकिन दावा बगैर दलील के साबित नहीं होता। तुमने जो दावा किया है मजबूत अंदाज में, उसको तुम दलील से साबित करो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 5 दलीलें दी। फरमाया, इन्नका लतसिलुर रहमा, ऐ आका, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि आप अपने आइज़्ज़ा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करते हैं और अच्छा मामला करते हैं। यह सिला रहमी का एक मुख्तसर सा लफ्ज, सिला रहमी के लिए इंतहाई वसीउल मफहूम लफ्ज है ये, जो सिला रहमी के तमाम कुल्लियात और जुज़ियात को इहाता किए हुआ है। हजरत खदीजा ने फरमाया कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा। आज कोई फैमिली, कोई खानदान, कोई कारखानदार, कोई बिजनेसमैन, कोई किसी कबीला और किसी फैमिली के अफराद और अशखास अगर वो ज़ाय होने से बचना चाहते हैं, बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, तो आज के इस जलसे में ये अहद करके जाएं कि हम अपने अइज़्ज़ा और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनको जरर नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आज हमारे इख्तलाफात और हमारी ईज़ा रसानी का बुनियादी सेंटर और बुनियादी महवर अगर कोई है, तो वो हमारा खानदान है और हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे अइज़्ज़ा हैं। हमारे इख्तलाफ का बुनियादी महवर अब हमारा खानदान बनता जा रहा है, हमारी फैमिली बनती जा रही है, हमारे पड़ोसी बनते जा रहे हैं, पड़ोसी बनते जा रहे हैं। वो कौम कैसे तरक्की करेगी, वो कौम कैसे आगे बढ़ेगी, वो फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, वो दुनिया में मिसाल कैसे कायम करेगी, जो कौम अपने ही पड़ोसी से उलझती हो और जो कौम अपने ही रिश्तेदारों से लड़ती हो और अपने ही रिश्तेदारों से उलझती हो और अपने ही रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा दुखी, वो कैसे आगे पनप सकती, वो कैसे बढ़ सकती। आज हमने अपने आप को तकसीम किया तो मुख्तलिफ महाज पे तकसीम किया। हम तो दुनिया में दिल बनाने आए थे, हम दुनिया में दल बनाने नहीं आए थे। हम दल के नाम पर बट गए और इतने बटे कि ईदगाह हमारी तकसीम हो गई, मस्जिद हमारी तकसीम हो गई, जमातें हमारे अलग हो गई, सिर्फ दल के नाम पर अलग हो गई। ये फला दल का आदमी है, ये फला दल का आदमी। इलेक्शन के मौके पर जो पार्टी हार जाती है या जो आदमी हार जाता है या जो जीत जाता है, ये दोनों मोबाइल पर दुआ सलाम कर लेता है, ये दोनों एक दूसरे को मुबारकबादी दे देता है, ये दोनों एक दूसरे की दावत भी खा लेता है। लेकिन जो उसके पीछे महीनों फिरने वाले लोग होते हैं, वो इस कदर तकसीम हो जाते हैं कि जनाजे में भी शिरकत करने को तैयार नहीं होते। जीतने वाला, हारने वाला दोनों मिल गया, दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया। हारने वाला कहता है आपकी जीत हुई, मुबारक हो। जीतने वाला कहता है ये मेरी जीत नहीं भाई, ये असल आपकी जीत है। जिनके दरमियान इख्तलाफ था उनके जुमले देखिए, और ये वोट देने वाले इस कदर बढ़ते हैं कि 5 साल तक बढ़ जाते हैं, 5 साल तक तकसीम हो जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी पोजीशन में क्या हमारी हवा नहीं उखड़ेगी?
क्या हमारी हवा नहीं निकलेगी? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहली फुर्सत में अपने अंदर उन एनर्जी को, उन पावरों को बहाल करें जिस पावर के जरिए से आपकी शख्सियत मुशख्खस होकर के इस मुल्क में रह सकती है और आप जाये होने से बच सकते हैं, आप बर्बाद होने से बच सकते हैं। उसकी सबसे पहली कड़ी यह है कि हम अपने रिश्तेदारों को पहचानें, हम अपने आइज़ा को पहचानें। हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, हमारे रिश्तेदार कितने बड़े हैं, कहां कहां फैले हुए हैं। उन रिश्तेदारों को पहचान कर उनके हुकूक की अदायगी करें और उनके हालात से बाखबर रहें। आज इस मामले में हम और आप बहुत पिछली सफ में चले गए, बहुत पिछली सफ में चले गए, बहुत पिछली सफ में चले गए। हजरत खदीजा कहती है कि आका, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा इसलिए कि आप आइज़ा और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। दूसरी बात हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, व तहमिलुल कल्ला, ऐ आका आपको अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए ज़ाय नहीं करेगा कि जो लोग अपनी जिंदगी के मसाइल का बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते, आप उनके बोझ को अपने सर लेते हैं। जिंदगी के मसाइल का बोझ आप जब अपनी फैमिली का इहाता करके रखेंगे, अपने रिश्तेदारों का इहाता करके रखेंगे, तो उनकी जिंदगी के जो मसाइल होंगे, खा वो बीमारी के मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों, इलाज और मुआलजा के मसाइल हों, बिजनेस और कारोबार के मसाइल हों, उनकी अखलाकी सूरत हाल के बेहतरी के मसाइल हों, जब आपकी तवज्जो, आपका शऊर इस काबिल रहेगा, होगा, तो आप उनकी जिंदगी के मसाइल को, बोझ को अपने सर लेंगे। और जब अपने सर लेंगे तो अल्लाह ताला ऐसी फैमिली को बर्बाद नहीं होने देगा, नहीं देगा। तीसरी बात हजरत खदीजा ने फरमाया, व तक्सिबुल मादूम, जो लोग कमाने की सलाहियत नहीं रखते हैं, जो नहीं कमा सकते हैं, ऐ आका ऐसे लोगों के लिए आप अपने दस्तबाजू से कमा करके उनकी खिदमत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा, आपको बर्बाद नहीं करेगा। फुक़हा ने लिखा है कि हमारे वो लोग जिन्होंने अपनी औकात को वक्फ कर दिया है, चाहे वो जिसके लिए वक्फ किया हो, मस्जिद के लिए वक्फ किया हो, मदरसे के लिए वक्फ किया हो, तंजीम के लिए वक्फ किया हो, मिल्लत के दूसरे कामों के लिए वक्फ किया हो, उसकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वक्फ करने वाले आदमी की जिंदगी के मसाइल को वो देखे, वो देखे, वो देखे। मदरसे के असातिज़ा हैं, उन्होंने अपना वक्त वक्फ किया है आपके लिए, उनकी जिंदगी के मसाइल को देखना हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने अपना वक्त वक्फ किया है, उनकी जिंदगी के तकाजे और मसाइल को देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा इमाम आपकी खुशहाली और मुरफ़्फ़ाहाली में कंगाल बनकर रहेगा तो उस इर्द गिर्द का मोहल्ला भी बहुत दिन मुरफ़्फ़ाहाल नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इसलिए इस पहलू की तरफ भी इस उम्मत के जियाले निराले को मुतवज्जह होने की जरूरत है, अगर इस मुल्क में हम ज़ाय होने से बचना चाहते हैं तो। चौथी बात हजरत खदीजा ने फरमाया, चौथी दलील दी, वह तक़रीज़ ज़ईफ़, ऐ आका आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, और जो मेहमान नवाज होगा अल्लाह ताला उसके दस्तरखान को कभी खाली नहीं रखेगा। मेहमान नवाज कौम को, मेहमान नवाज फैमिली को अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, ज़ाय नहीं करेगा। पांचवी और आखिरी दलील हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दी, व तुईनु अला नवाइबिल हक, जमीनी हादसा हो या आसमानी हादसा या जैसे हालात हो,
अगर आपके पास मामला तो मसाइल आए हैं तो आपने हक के साथ, इंसाफ के साथ, अदल के साथ काम किया है, मुंह देखकर आपने पंचायत नहीं की। चुनांचे तारीख में यह खूबसूरत वाकया आम है। अरब के कबीले की बेटी से चोरी हुई, हाथ काटने का वक्त आया तो एक सहाबी हजरत उसामा को सिफारशी बनाकर भेजा गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हुआ और आका ने फरमाया, या उसामा अतशफा फी हद मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम सिफारशी बनते हो कि ना किया जाए। कान खोल करके सुन लो, ये तो फातिमा बिनते मखजूमिया है ना। अगर फातिमा बिनते मखजूमिया की जगह पर फातिमा बिनते मोहम्मद होती तो दुनिया की कोई ताकत इस कानून को नाफिज करने से नहीं रोक सकती। और हम तो चेहरे देखकर फैसला करने वाले बनते जा रहे। जब चेहरे देखकर हम मामला करेंगे तो फिर अदल कायम नहीं होगा, और अदल कायम नहीं होगा तो फिर अदल की जो बरकतें हैं उससे पूरा का पूरा मुल्क महरूम रहेगा, पूरी फैमिली महरूम रहेगी। ये 5 दलीलें हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दी, जो दर हकीकत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी की सर्वे रिपोर्ट। इस 5 दलील में कहीं पे नमाज का, जिक्र का, तस्बीह का और दूसरी इबादतों का कोई जिक्र नहीं, और इन 5 का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इंसान की खिदमत से है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल तक बराह रास्त इंसान की खिदमत का काम लिया, जिसके नतीजे में बड़े से बड़े शरपसंद अनासिर के कुलूब नरम हुए, और 23 साल की मुद्दत में इस्लाम और ईमान की तुखमरेजी से लेकर के तकमील तक का काम ले लिया। तकमील तक का काम ले लिया 23 साल की मुद्दत में। मेरे भाई याद रखिए, मदरसों से बिलाशुबह दीन की हिफाजत का काम होता है और इशाअत का भी काम होता है, लेकिन दीन की, इस्लाम की, मजहब की इशाअत का काम दर हकीकत मामलात की सेहत से है, अदल से है, इंसाफ से है और अखलाक से है, और दुनिया इंसानियत की खिदमत से। हमने इस मुल्क में इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम तो करा लिया, लेकिन अमली तौर पर हमने इस मुल्क में इस्लाम को बरादरान वतन तक पेश करने में पीछे रहे। जिनका वास्ता ज्यादा पड़ता है बरादरान वतन से, जिनका वास्ता ज्यादा पड़ता है इस मुल्क में बसने वाले दूसरे लोगों से, वहां जब हमारा आदमी अब्दुल्ला गया, अब्दुल गफूर गया, अब्दुल सत्तार गया, लाडला और फला और चांद और तारा गया, मुसलमान बनकर गया, लेकिन अपने साथ इस्लाम की पूंजी को लेकर नहीं गया, जिसकी वजह से हमारी जो अजमत थी, हमारी जो रिफात थी, हमारी जो साख थी, वो साख इस मुल्क के बरादरान वतन में उमूमन कायम नहीं रही। अभी भी खवास उसके इनकार करने वाले नहीं हैं, बल्कि तस्लीम करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो फजा बननी चाहिए उसमें हमने अपनी बहुत सुथरी, बहुत पाकीज़ा तस्वीर पेश करने में हम थोड़ा कमजोर हुए। इस पहलू से अगर हम हमेशा अच्छी तरह होते तो यकीन जान लीजिए हमको और आपको देखकर यहां के बसने वाले लोग आपकी सच्चाई पे सर रख देते। बस मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क में जिस तरह पहले अच्छे रहे हैं, आज भी अच्छे रहें और आइंदा भी अच्छे रहें और इंशाअल्लाह अच्छे रहेंगे। आकाए मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो
आदमी को नफा पहुंचाने वाला हो। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो आदमी को नफा पहुंचाने वाला हो, सबसे बेहतर। अब हमको सर्वे करना है, गौर करना है कि आदमी हमारे पास कहां है और सबसे ज्यादा कहां है। क्या हमारे बिस्तर पर हमारे साथ मुआहदे के साथ जिंदगी गुजारने वाली बीवी, क्या वो आदमी नहीं? वो आदमी। फिर आपकी बीवी, हम उसको किसी ज़हनी टॉर्चर या ज़हनी अजियत में मुब्तला करने से पहले एक बार सोचे कि ये अल्लाह की बंदी है, अब मुआहिदे से हमारे बिस्तर पर आई, हम उसको ज़हनी अजियत ना दें। खाने की तकलीफ बिलाशुबा तकलीफ है, कपड़े की तकलीफ बिलाशुबा तकलीफ है, लेकिन बात की तकलीफ ऐसी है जिसकी तकलीफ जल्दी जाती नहीं। अगर कोई डंडे से मारेगा, थप्पड़ से मारेगा, उसके निशानात जिस्म पर आएंगे, उसके बाद दुनिया देख लेगी, लेकिन कोई ज़हनी अजियत देगा तो इसका गवाह नहीं मिलेगा। और जब जब हम उसको अजियत देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, तो दोस्तों समाज पर, मुल्क पर उसका रद्द अमल होगा, उससे पहले खुद आपके घर पर उसका रद्द अमल होगा। माहिरीन ने लिखा है कि बीवी दो हालत से खाली नहीं, या तो वो उम्मीद से होगी या वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। अगर वो उम्मीद से है और इस असना में किसी शौहर ने जुल्म का बादल बन के उस पर बरसने लगा, तो उसका जिस्म मुतासिर होगा, और उस तासुर और इनफियालियत की वजह से उसके पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो भी मुतासिर होगा। अगर वो उम्मीद से नहीं है और दूध पिला रही है, अगर आपने उसको ज़हनी अजियत दिया या जिस्मानी अजियत दिया, तो यकीन जान लीजिए उसके सदमे का असर उस दूध पे पड़ेगा जो अपने बच्चे को पिला रही है। और जब मां सदमा ज़्यादा दूध अपने बच्चे को पिलाएगी, तो उस बच्चे की नशोनुमा और उसकी सेहत के ऊपर उसका रद्द अमल होगा। अब अजियत देने वाले, तकलीफ देने वाले, जरा सोचे, गौर करें किसको सता रहे हैं, किसको तकलीफ दे रहे हैं। आकाए नामदार फख्र मौजूदात अहमद मुख्तार मक्की मदनी के ताजदार रसूल सकलैन शहंशाह दो जहां सय्यद सुबुल जन्नत के फूल आमना का दुलारा, दाई हलीमा का खिलौना, दुर्र यतीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और याद रखो मैं अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा हूं। दिल्ली वाले कह दें बहुत अच्छा है, काम नहीं चलेगा। बिहार वाले बोल दें बहुत अच्छा है, काम नहीं चलेगा, जब तक बीवी ना बोल दे कि बहुत अच्छा है। अगर वो बोल दे कि अच्छा है तो अच्छा, मेयार बनाया है उसको। हमारे आपकी शराफत का, हमारे आपकी नजाबत का, हमारे आपकी बुजुर्गी का और हमारे आपकी इंसानियत का सही रिजल्ट अगर कोई देने वाली शख्सियत है तो वो आपकी खुद शरीक हयात, उसकी रिपोर्ट मोतबर होगी। ये एतबार बख्शा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माजी में हमने इस मुल्क में कुछ किया है, उसके स्याह बादल दुश्मनों तक पहुंचे हैं, उसको मौका मिला है, और वहीं से उसने हमारे और आप पर और हमारे और आपकी शरीयत पर हमला करने की प्लानिंग की। उससे पहले हमको होश का नाखून ले लेना चाहिए और हमको अपनी शरीयत के बताए हुए दस्तूर और मंशूर का पाबंद बन करके जिंदगी गुजारनी चाहिए, वरना ये मौके उनको नहीं मिले। हम जानते हैं कि वह अपनी कसरत की बुनियाद पर और अपने नापाक अज़ाइम की बुनियाद पर
और अपनी पापायत की बुनियाद पर इस मुल्क में हम ही को इस्तेमाल करते हैं और हमारा ही इस्तेहसाल करते हैं। लेकिन यह मौका उनको नहीं मिलता। अपनी कमी कमजोरी को भी पहले देखना चाहिए और उसकी दुरुस्तगी और सेहत की तरफ मुतवज्जह होनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि घर में आदमी देखिए, दरवाजे पर आदमी देखिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आदमियत को और उसके सिर्फ नाजुक होने को जितना समझा और इल्म के एतबार से और अमल के एतबार से पूरी दुनिया को कयामत तक के लिए जितना बताया, दुनिया में कोई इंसान न पैदा हुआ है और न आइंदा होगा जो उसके सिर्फ ही नजाकत को समझ सके। एक सहाबी आका के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह, हम में से अगर किसी के पास बीवी हो तो उसका हमारे ऊपर क्या हक है? क्या पूछने का अंदाज है यारो। हम में से किसी के पास अगर बीवी हो तो उसका हमारे ऊपर क्या हक है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू तीमुहा इदा ताइमता, जिस मेयार और जिस स्टैंडर्ड का खाना तुम खाते हो उसी मेयार और स्टैंडर्ड का खाना उसको खिलाओ। वह तकसुहा इदा तसैता, जिस मेयार और स्टैंडर्ड का कपड़ा आप खुद पहनते हैं उनके लिए भी अपनी सलाहियत और बिसात के मुताबिक कपड़ा खरीदा कर। आगे फरमाया वला तजरिबुल वजह, उसके चेहरे पे ना मारो, इसलिए कि उसी चेहरे को देख करके तो तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। तुम उसकी टांग देखने गए थे क्या? तुमने तो जाने से लेकर के वर्षब तक जो कुछ देखा चेहरा ही देखा है। जिस चेहरे को अल्लाह ने इज्जत और शर्फ बख्शा है, एक रिवायत के जमीर के मर्जा का इख्तलाफ ना हो तो पता यह चलता है कि खुद अल्लाह ताला ने इंसानी आबादी को अपने दस्त कुदरत से खलक़ल्लाहु आदम अला सूरती, आदमी की सूरत को तो अल्लाह ताला ने अपने दस्त कुदरत से बनाया है। भला तजरिबुल वजह, ये हक है शौहर के ऊपर के बीवी के चेहरे पर न मारे। ये चेहरा बड़ा नाजुक हिस्सा है। यहीं से फोखा ने लिखा कि कोई बाप अपने बेटे के चेहरे पे ना मारे और कोई उस्ताद अपने बेटे के चेहरे पे ना मारे, अपने शागिर्द के चेहरे पे ना मारे, और कोई कारखानदार अपने कारीगर के चेहरे पे ना मारे, और कोई शौहर अपनी बीवी के चेहरे पे। भला तजरिब, और आगे फरमाया वला तो कब्बे, उसको बुरा भला ना कहो। ये हदीस की इबारत बहुत अहम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन असातिज़ा को जिन्होंने पढ़ाया और जिनकी रूहानियत मुतवज्जह रही और है। फरमाया उनकी निस्बत ऐसी मकरूह बातें ना करो जिनकी उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचे। याद रखिएगा, इज्जत नफ्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम ही और आप ही को नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक को भी इज्जत नफ्स दिया, यहां तक कि जानवर को भी दिया है। पाकिस्तान में एक आदमी एक गाय को खिलाने पर मामूल था, तो जानवर है, कुछ खाया कुछ गिराया। खिलाने वाला गुस्से में आया और सैंडल निकाला और मुंह पर मार दिया। उस जानवर ने खाना छोड़ दिया। जानवर बड़ा कीमती था। अतिब्बा बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, सब बेअसर, कुछ काम नहीं किया। आखिर में मुअम्मर हकीम को बुलाया गया। मुअम्मर हकीम ने हिकमत से काम लिया। कहा कि बताओ ये कब से खाना बंद किया है? कहा फला वक्त से। कहा उस वक्त खिलाने की बारी किसकी थी? कहा फला की थी। कहा उसको बोलो। कहा जी तुमने खाना दिया? कहा दिया। कहा शुरू किया था? कहा शुरू किया था। कहा फिर बंद कैसे कर दिया? कहा कि ये गिराता था तो उसी पर मैंने अपना सैंडल निकाल के उसके मुंह पे मारा, उसके बाद से बंद कर दिया। ये हकीम साहब भी अपनी जुत्ती निकाले और खाना खिलाने वाले के सर पर 2-4 जुत्ती ठोक दी। इधर जूता पड़ा और इधर जानवर ने खाना खाना शुरू कर दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह जानवर को अल्लाह ने इज्जत नफ्स दिया। जब हम कोई निस्बत बुरी करेंगे तो क्या हमारी शरीके हयात की सेहत पर उसका रद्द-ए-अमल नहीं हो? हमारे हिंदुस्तान की खातून बहुत कुछ गम बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने माँ बाप की निस्बत
कोई गलत बात शौहर की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती। अगर हम खुद बिस्तर पे रहने वाली जिसने अपने सब कुछ को छोड़ करके आपकी दोस्त आंख को देखकर अपने आप को हवाला कर दिया है, अगर उसको साथ आदमियत का मामला आप कर लीजिए तो आपका घर जन्नत निशान बन जाएगा। इस जिम्मेदारी को कौन महसूस करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? वहां से सफर शुरू कीजिए, अपने आप से सफर शुरू कीजिए, अपने घर से सफर शुरू कीजिए। आज की सूरत हाल यह है कि मकान अच्छा है, डेकोरेशन भी अच्छा है, टाइल्स भी अच्छे लगे हुए हैं, पर्दे भी अच्छे लगे हुए हैं, ग्रिल का क्या अंदाज है, अल्लाह अकबर, एक पर एक डिजाइन का ग्रिल। लेकिन जब पर्दा अंदर हटाएंगे और जाएंगे और जरा महसूस करेंगे तो मालूम होगा ये वही घर है जो सज धज के पहले से तैयार है, जाहिरन सजा हुआ है, लेकिन अंदर में जहन्नम का गड्ढा है, अंदर में जहन्नम का गड्ढा है। उस सजावट से क्या फायदा, उस पर्दे से क्या फायदा जहां आपका दिल एक दूसरे से मिला ना हो, ज़हन एक दूसरे से मिला ना हो। आज हमारे और आपके कुलूब में और घर में बसने वालों के दिलों में, ज़हन फिक्र में इतनी खलीजे हैं कि मैं कसम खा के कहूं तो शायद हानिस नहीं हो सकता कि खलीजी मुल्कों में भी इतनी खलीजे नहीं, खलीजी ममालिक में भी नहीं। इस फासले को खत्म कीजिए, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, इंसानियत के साथ जीना सीखिए। उसके बगैर आपकी कद्र कीमत इस मुल्क में नहीं महसूस की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपको तक पहुंचाई गई है, आप इन बातों से बहुत कुछ आगे समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि इस मुल्क में अपने वजूद बका के लिए हमको किन हालात के साथ, किस किरदार के साथ और किस अतवार के साथ और किस खूबसूरत अंदाज के साथ जीने का अपने आप से मुआहिदा करना है। जो कौम अपने आप को नहीं पहचानती है, जो कौम अपने आप को नहीं पहचानती है, मैं कसम खुदाए पाक की कहता हूं, उसको दुनिया नहीं पहचानती, उसको दुनिया नहीं पहचानती। आप अपने आप को पहचानिए। आप इंतजार उस दिन का मत कीजिए, उस दिन का मत कीजिए कि हर सेकंड आपका और हमारा बागी और मुखालिफ हो जाए। उस दिन से पहले पहले हम खुद दुनिया को प्यार और मोहब्बत का दर्स दे दे और सिखा दे और बता दे। आप ही का इंतजार है इस पूरे मुल्क। आप जहां जहां बदले हैं, आप जहां जहां अपने अंदर तब्दीली की है, वहां वहां इस मुल्क के हालात बदले, हालात बदले। बस इस मुल्क में हमको पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी अखुवत के साथ, पूरी भाईचारगी के साथ जीना है और इस मुल्क के एक एक को इंसानियत का सबक सिखाना है। आका मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। आज की सूरत हाल ये है कि आज का इंसान जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, जितना अब से अपने कैंसर से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा अपने पड़ोसी की तरक्की से परेशान है, अपने भाइयों के सुख से परेशान है। ये ऐब, ये नक्श कब दूर होगा? ए अल्लाह के बंदो, हौसला रखो। अल्लाह ने फला के बेटे को नवाजा है, ए अल्लाह उनको बढ़ा दीजिए, हमारे बेटे को कम न कीजिए। ये हौसला रखिए, आपको कभी कम ना होगा। अगर दूसरे का बेटा आगे बढ़ेगा तो आपका बेटा भी कभी पीछे नहीं रहेगा। बुग़्ज़, इनाद, हसद, ये वो बीमारियां हैं जिसकी टैबलेट किसी मेडिकल सेंटर पे नहीं है और आज तक किसी दवासाज कंपनी ने कोई इंजेक्शन इसको खत्म करने के लिए नहीं बनाया है। इस मर्ज को दुनिया ने मर्ज मान लिया है और इसका इलाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीबुल उम्मत ने उम्मत के हवाले कर दिया। सबको खत्म करके, दूर करके, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जीने का अहद कीजिए। हमारे मुल्क में फैले हुए मदरसों का निजाम यही सबक सिखाते हैं, यही सबक पढ़ाते हैं और आज इन्हीं सेंटरों को नहीं मालूम किन किन नजरों से देखा जाता है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बड़ी कुव्वत के साथ कहते हैं मुल्क फतवों से नहीं चलेगा। ये कैसे बेशरम है? अरे ये वो मुल्क है जो पहले दिन फतवे से आजाद हुआ। जिस मुल्क की आजादी की दागबेल फतवों से डाली गई हो, क्या वो मुल्क फतवों से नहीं चलेगा? फतवा से मुल्क आजाद हो सकता है, फतवा से मुल्क चल नहीं सकता। वो बेशरम है
वो बेखबर हैं, उनको वाकफियत नहीं है। उनको तो सिक्के मिले, उनको तो पैसे मिले, उनको तो ऐसी गाड़ियां मिली, जिनके कलेजे पे पत्थर चलाए गए, जिनको गोलियों से भूना गया। उनके कलम ने फतवा दिया तो हिंदुस्तान की आजादी की रूह फूकी गई। अब कहते हैं ये मुल्क फतवों से नहीं चलेगा, मुल्क फतवा से आजाद हुआ है, मुल्क की किस्मत भी फतवा ही से इबारत है। तुमने फतवा को साइड किया है, इसलिए तुम्हारी मुल्क की किस्मत ढगमग कर रही है, ढगमग कर रही है। आओ फतवा के करीब, ये मुल्क तो फतवा चला, ये मदारिस जिन्होंने मुल्क के अंदर अमन अमान और सालमियत का दर्स दिया, इंसानियत का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, अदब सिखाया, शऊर सिखाया, और मुल्क को नहीं मालूम कितना हुनर फराहम किया, कितनी सलाहियत फराहम की। आज इन्हीं मदरसों से सरफे नजर करने की, बेइतनाई करने की कोशिश की जाती है। इंसानियत के इस सेंटर को, इस मरकज को अगर तुम बुझा दोगे तो याद रखो, याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, फिर कोई दूसरा चिराग नहीं जलेगा, कोई दूसरा चिराग अच्छी तरह नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये चिराग जलेगा तब दूसरा चिराग जलेगा, ये चिराग बुझेगा तो दूसरा चिराग नहीं जलेगा। यही वो मदरसा है, इस मुल्क का एक एक बाशिंदा सुन ले, यही वो मदरसा है इस मुल्क का, और यही वो मदरसे का निजाम है जिसने इस मुल्क को दूसरा स्पेन बनने से बचा लिया। अगर इस मुल्क में मदरसा ना होता तो ये भारत ना होता, ये हिंदुस्तान ना होता, ये इंडिया ना होता, बल्कि दुनिया का दूसरा स्पेन होता। न मुसलमान होता, न इस मुल्क में हिंदू होता, न सिख होता। अगर कोई होता तो वही होता जो आज स्पेन में मौजूद। मदरसों ने इस मुल्क को दूसरा स्पेन बनने से बचा दिया। अल्लाह ताला इन बातों को अपनी शान करीमी से कबूल फरमाए, और मदरसे की खिदमत करने वाले अहबाब को, अरबाब को, इंतज़ामिया को, असातिज़ा को और मोहब्बत करने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे और बेहतर बदला अता फरमाए। जो बातें मैंने इस वक्त गैर मुरत्तब अंदाज में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, मैंने बहुत सोच समझ करके आपसे कही है, ऐसे ही नहीं कहा है। और जो कुछ आपने महसूस किया है या महफूज किया है, बस दोस्तों उसको अमली शक्ल देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला अपनी शान करीमी से हमारी इन बातों को कबूल फरमाए। शायर कहता है, अपना किरदार आईना कर लो, अपना किरदार आईना कर लो, सांप शीशे पे चल नहीं सकता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ हज़रात, अभी आपके दरमियान हम सबके मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अताली काली जनाब हज़रत मौलाना अनवरुल्लाह साहब फ़लक कासमी दामत बरकातुहु मद्दज़िल्लहुल आली, जो सीतामढ़ी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी कीमती बातें, बड़ी अहम बातें, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज। समाज में जो हमारे रची और बसी हुई जो बुराइयां हैं, जो खुराफात है, उन पर भरपूर उन्होंने तबसरा तज़किरा किया कुरान और हदीस की रोशनी में। भाई अगर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई अगर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। अपने घर की दीवार में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। एक पैगाम ये देकर आपसे रुखसत हुए। वही माँ बहनों की अहमियत और अजमत को बयान करके ये चले गए कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। प्यारी बहनों तुम निकलना घर से नकाब में, इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। बड़े अच्छे अंदाज में आपसे रुखसत हुए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुक़र्रिर हजरात की फहरिस्त बहुत ज्यादा तवील है।